नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी प्रेजेंटेशन पर। बात है 1957 की, जब भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में एक चुनावी सर्वेक्षण किया गया था। अब इस चुनावी सर्वेक्षण किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा। एरिक डिकोस्टा ने चुनावी सर्वेक्षण किया था। इसमें सिर्फ मतदाताओं का विचार को जानने का प्रयास किया गया था। ये भारत में अपनी तरह का एक पहला प्रयोग था चुनावों के दौरान। यही प्रयोग दोहराया गया 1980 और 1984 के लोकसभा चुनावों में। इस बार ये कार्य किया था डॉक्टर प्रणय राय ने, लेकिन ये एग्जिट पोल नहीं था। ये सिर्फ एक चुनावी सर्वेक्षण था जिसमें मतदाताओं का विचार को जानने का प्रयास किया गया था। 1996 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने फील्ड वर्क के साथ एग्जिट पोल किया और इस कार्य को किया पत्रकार नलिनी सिंह ने, जिसको दूरदर्शन में पब्लिश भी किया गया था। इसमें बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया और रिजल्ट भी वैसा ही आया। यह था एग्जिट पोल जो भारत में पहली बार हुआ 1996 में औपचारिक रूप से। दोस्तों, क्या होता है एग्जिट पोल, कितना सटीक होता है ये, आइए आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जिट पोल नाम से ही स्पष्ट है, एग्जिट यानी बाहर जाना, अर्थात इसमें वो मतदाता जो मतदान केंद्रों से मतदान करके बाहर निकल रहे होते हैं, उनसे वो एजेंसियों के प्रतिनिधि जो एग्जिट पोल कर रहे होते हैं, ये न्यूज़ चैनल होते हैं या ऐसे एजेंसीज होते हैं जो एग्जिट पोल का कार्य करते हैं, उनके प्रतिनिधि मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया और उसी के आधार पर एक एनालिसिस करते हैं कि इस चुनाव का जो चुनाव परिणाम होगा वो किस पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये प्रतिनिधि मतदाताओं का एक क्रम के अनुसार से उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये 5, 7 या 10 का एक क्रमवार संख्या निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हर 5 में से एक मतदाता से ये पूछेंगे कि आपने किसे वोट दिया। उसी के आधार पर ये एनालिसिस करते हैं और एक रिजल्ट निकालते हैं कि इस चुनाव में इस पार्टी की बहुमत आएगी। दोस्तों, बात यदि वर्ल्ड लेवल पर की जाए कि विश्व में इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में, जब अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था। ये कार्य किया था जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने। ये न्यूयॉर्क में ही ये काम किया था इन्होंने, और कुछ मतदाताओं से संपर्क करके उनके विचार जानने की कोशिश की गई थी। ये भी एक औपचारिक रूप से चुनावी सर्वेक्षण ही था जो भारत में 1957 में किया गया था। लेकिन इसका जो रिजल्ट उन्होंने जो निकाला कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, और रिजल्ट भी वैसा ही आया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। इसके बाद यही प्रक्रिया 1937 में इंग्लैंड में और 1938 में फ्रांस में भी हुआ, और इसका भी रिजल्ट अनुमानों के अनुसार ही निकला। लेकिन 1957 में पहली बार एग्जिट पोल किया गया नीदरलैंड में। एक कार्य किए थे समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ मार्सेल वान डेम ने। एक कार्य किया था 15 फरवरी 1967 को, और इन्होंने जो अनुमान लगाया, अनुमान के अनुसार ही चुनाव का परिणाम आया। तो ये था विश्व स्तर पर पहली बार ये काम हुआ था 15 फरवरी 1967 को। अब बात करें इसके नियम और गाइडलाइन की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 सेक्शन 126A भारत में वो कानून है जो इसके लिए गाइडलाइन और नियम निर्धारित करता है। इसके लिए नियम यह है कि चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के 30 मिनट बाद ही इसको पब्लिश किया जा सकता है। विश्व स्तर पर यदि इसके हम इतिहास देखें तो 1980 में इसकी आवश्यकता महसूस हुई अमेरिका में, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था। जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन आमने सामने थे, जिसमें चुनाव के मतदान के पूर्व ही पब्लिश कर दिया गया था एग्जिट पोल को, जिसमें रोनाल्ड रीगन को जिमी कार्टर से बढ़त हासिल करते हुए बताया गया, और रिजल्ट भी ऐसा ही आया। यह बात को आपत्ति के जिमी कार्टर के जो समर्थक थे उन्होंने आपत्ति जताई इस बात पर। तब से आवश्यकता महसूस हुआ कि एग्जिट पोल को चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद ही इसको पब्लिश किया जाएगा। भारत में बात करें तो 1998 में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा।
1999 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मीडिया वालों के पक्ष में इसमें कुछ फैसले दिए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को अपना कदम वापस खींचना पड़ा। इसके बाद 2004 में इलेक्शन कमीशन ने भारत के कानून मंत्रालय से सिफारिश की कि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है इसमें कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 126A जो जोड़ा गया, इसमें सेक्शन 126A जोड़ा गया, ये इसको बाद में जोड़ा गया था 2010 में। तो 2004 में इसके लिए कमीशन द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा मांग किया गया भारत के कानून मंत्रालय से कि एग्जिट पोल पर एक सही गाइडलाइन और नियम बनाई जाए। और 2010 में इसमें सेक्शन 126A को जोड़ा गया, जिसमें यह निर्धारित कर दिया गया कि एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसको अंतिम चरण चुनाव के 30 मिनट बाद ही पब्लिश किया जाएगा। और तब से लेकर आज तक यही नियम और गाइडलाइन चली आ रही है। बात इसकी सटीकता की करें तो इसको जानने के लिए भारत के चुनाव का उदाहरण ही पर्याप्त है। 1996 में जो एग्जिट पोल का जो आकलन था वो बिल्कुल सही आया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी उस चुनाव में। लेकिन 2004 में ये आकलन फेल हो गया। इसमें बीजेपी को सत्ता में वापसी करते हुए दिखाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2019 में एक बार फिर एग्जिट पोल सही उतरा, बीजेपी सत्ता में वापस आई। इसके बाद यदि विधानसभा चुनाव पर हम नज़र डालें तो 2022 में गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल बिल्कुल सही उतरा, बीजेपी इसमें सत्ता में वापसी कर गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एग्जिट पोल सही नहीं उतर पाया, बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार गई। कर्नाटक में भी जो एग्जिट पोल का जो आकलन था कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाएगी, और ये बिल्कुल सही उतरा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। राजस्थान में जो एग्जिट पोल का जो आकलन था वो बिल्कुल सही उतरा, बीजेपी यहाँ पर सत्ता में वापसी कर गई। मध्य प्रदेश का चुनाव देखें 2023 का, यदि तो इसमें बीजेपी को जो आकलन दिया गया था जो सीट का 88 से 163 सीट मिलने का जो अनुमान बताया गया था वो बिल्कुल सही उतरा, और बीजेपी को यहाँ 163 सीटें ही मिली। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव 2023 में, और कांग्रेस को कुछ बढ़त दिखाया गया था। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, बीजेपी को यहाँ 54 सीटें मिल गई और कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ गई। यही हाल तेलंगाना का रहा। तेलंगाना चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होते हुए दिखाया गया, और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, इस बार का भी एग्जिट पोल आ चुका है लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को सत्ता में वापसी करते हुए दिखाया गया है। एक अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन सत्ता में दोबारा वापसी करेगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को ही पता चलेगा कि वास्तविक में इस बार का एग्जिट पोल कितना सटीक है और कितना गलत है। तो इस समय का इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए